नरेंद्र मोदी झुकते नहीं हैं, नरेंद्र मोदी डरते नहीं हैं, नरेंद्र मोदी सरेंडर नहीं करते, नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मोदी क्या हैं ये राहुल गांधी को समझ में ही नहीं आया। ना आज समझ आया, ना कल समझ आया, ना परसों समझ आया, और ना राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी कभी समझ में आने वाले हैं। मोदी ना चीन से डरते हैं, ना अमेरिका से डरते हैं। मोदी ने ना कभी ट्रंप के सामने सरेंडर किया और ना ही कभी जिनपिंग के सामने सरेंडर किया। और अब राहुल गांधी के फैलाए एक एक एजेंडे का, राहुल के फैलाए एक एक प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश हो रहा है। और उसका सबसे लेटेस्ट सबूत इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। आज मोदी को लोकसभा में अपनी स्पीच देनी थी, शाम 5 बजे का वक्त तय हुआ था, लेकिन तस्वीरें देखिए, विपक्ष के सांसदों ने कैसे पहले वेल की तरफ धावा बोला। उसके बाद जिस जगह प्रधानमंत्री बैठते हैं वहां विपक्ष के सांसदों ने बैनर पोस्टर लेकर ना सिर्फ हंगामा किया, बल्कि तस्वीरें देखकर आपको भी ऐसा लगेगा कि मोदी के सियासी दुश्मन नोक झोंक के इरादे से ही सत्ता पक्ष की ओर पहुंचे थे। कि ये लोग कांग्रेस अपने महिला सांसदों को आगे करके लिटरली कहूं तो अटैक करने के लिए भेजा। किस पर? प्रधानमंत्री की चेयर के पास तक आ गए, प्रधानमंत्री की चेयर से भी आगे गए। संसद के भीतर मोदी की स्पीच टल गई और इसके बाद संसद के बाहर का फ्रेम देखिए। राहुल अपने सांसदों के साथ कैमरे पर आए, वही पोस्टर लेकर आए, कैमरे पर हंसे मुस्कुराए और टाटा बाय बाय करके वहां से निकल गए। मोदी विरोधी इकोसिस्टम हर रोज अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर रहा है। राहुल गांधी ने क्या क्या नहीं फैलाया, क्या क्या नहीं चिपकाया। मोदी डरपोक हैं, मोदी डरते हैं, मोदी कायर हैं। राहुल के ऑर्डर पर ही कांग्रेस के हैंडल्स ने ऐसी सड़क छाप भाषा वाले नैरेटिव को चलाया। पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड वाले हैशटैग के साथ मोदी घबरा क्यों रहे हैं? कांग्रेस ने पहले ये पोस्टर वायरल कराया, इसके बाद कांग्रेस ने डरपोक मोदी गद्दी छोड़ वाला ढोल बजाया। मोदी के खिलाफ कांग्रेस का यह प्रोपेगेंडा वार यही नहीं रुका। राहुल की पार्टी ने इसके बाद रिमोट कंट्रोल पीएम वाला पर्चा घुमाया। प्रधानमंत्री की तस्वीर एडिट करके कांग्रेस की ट्रोल आर्मी ने मोदी को अमेरिका का एजेंट बताया। कभी चीन, कभी ट्रंप, कभी एप्स्टीन फाइल्स। राहुल और राहुल की पार्टी 3 दिन से यही ड्रामा कर रही है। सुबह शाम दिन रात मोदी के खिलाफ पोस्टरबाजी में ही बिजी है। पोस्टरबाजी के बाद आज राहुल ने एक नया पैंतरा अपनाया। राहुल और अर्बन नक्सल की पूरी कंपनी, पूरा गैंग इस बार चीन पर एक नया पर्चा लेकर आया। राहुल ने कैमरे पर लहरा लहरा कर एक किताब दिखाई। कल तक राहुल पूर्व आर्मी चीफ की अनपब्लिश्ड बुक के पन्ने सदन के भीतर दिखा रहे थे, और जो किताब भारत में छपी ही नहीं, आज उसका एक विदेशी वर्जन लेकर संसद भवन पहुंच गए और चीन रटने लगे। राहुल ने कैमरे पर लहरा लहरा कर किताब दिखाई और कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम वाला मनगढ़ंत किस्सा सुना कर शोर मचाया। नारायण जी की किताब है, इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं। मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उन पे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book, and उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। Thank you। किताब वाला लाइट कैमरा एक्शन तो सिर्फ बहाना है। मोदी ही राहुल का असली निशाना है। लेकिन एक बात तय है, राहुल और उनकी पार्टी चाहे कितनी भी मनगढ़ंत और मनोहर कहानियां क्यों न बना ले, मोदी पर कितना भी अनाप शनाप क्यों न फैला दे, गाजे बाजे के साथ सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी का वर्स्ट नाइटमेयर ही क्यों न बता दे,
फैक्ट चेंज नहीं होगा। और फैक्ट यह है कि राहुल के सबसे वर्स्ट नाइटमेयर नरेंद्र मोदी हैं। वो नरेंद्र जो सरेंडर नहीं करते, जो कांग्रेस और इंडिया अलायंस के फैलाए झूठ से नहीं डरते, जो अर्बन नक्सल की टोली 3 दिन से नरेंद्र सरेंडर वाला टेप बजा रही है, जो कांग्रेस ये चिल्ला रही है कि मोदी घबरा क्यों रहे, उस कांग्रेस को ये याद रखना चाहिए कि घबरा मोदी नहीं, घबरा तो राहुल गांधी रहे। सरेंडर तो राहुल और उनकी टीम करती है। 2014 में राहुल गांधी ने मोदी के सामने सरेंडर किया, 2019 में दूसरी बार राहुल ने सरेंडर किया, 2024 में तीसरी बार राहुल ने सरेंडर किया। और अगर राहुल के मनगढ़ंत किस्से, मनोहर कहानियां नहीं बदली तो आगे भी वही होगा जो होता आया है। 14, 19 और 24 के बाद 29 में भी राहुल चौथी बार मोदी के सामने सरेंडर ही करेंगे। मोदी विरोधी इकोसिस्टम जानता है कि मोदी को हरा पाना उनमें से किसी के भी अकेले के बस की बात नहीं है। इसीलिए राहुल, ममता, अखिलेश, स्टालिन सब के सब एक टीम में आकर मोदी के खिलाफ मनगढ़ंत किस्सों वाला गेम खेल रहे हैं। इनमें से कईयों की आपस में भले ना बने, लेकिन मोदी के खिलाफ सारे एकजुट हो जाते हैं। कभी संसद की सीढ़ियों पर, कभी संसद के भीतर, तो कभी लोकसभा स्पीकर के ऑफिस में तू मैं, नोक झोंक। इन दिनों मोदी विरोधी गैंग का यही काम रह गया, क्योंकि अब तक ये सारे के सारे मिलकर भी मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं, कोई पॉलिटिकल नुकसान नहीं कर पाए हैं। पता तो इनको भी है कि मोदी का सीना सच में 56 इंच का ही है। फिर चाहे कांग्रेस की ट्रोल आर्मी कितनी भी पोस्टरबाजी क्यों ना कर ले, इस सच से कोई नहीं इनकार कर सकता कि पाकिस्तान के भीतर घुसकर 3 बार स्ट्राइक ये भी मोदी के वक्त ही मुमकिन हुई। गलवान में चीन की सेना अपना टैंक लेकर पीछे भागी क्योंकि सामने हिंदुस्तान की सेना खड़ी थी, और ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि फ्रंट लाइन पर सेना को जैसा उचित समझो वैसा करो। इसका ऑर्डर देने वाले भी नरेंद्र मोदी ही थे। मोदी विरोधी गैंग में शामिल हर नेता को अच्छी तरह पता है कि जब तक मोदी हैं, जब तक दुनिया की आंख में आंख मिलाकर जवाब देने वाले हिम्मती प्रधानमंत्री हैं, तब तक राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना हर बार टूटता रहेगा। इसीलिए राहुल खुद कहते हैं कि मोदी की इमेज को तोड़ना है, मोदी हैं तो मुमकिन है। राहुल प्रधानमंत्री की इसी मजबूत छवि को कमजोर करने वाले प्लान पर काम कर रहे हैं, और इसके लिए 2026 में मोदी के खिलाफ 26 साजिशें रची गई हैं। और कांग्रेस की इस साजिश का एक चैप्टर आज देश ने देख लिया। आने से डर गए सदन में, और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे। निशिकांत जी कई सोचिए, उधर प्रियंका ने कैमरे पर एक बयान दिया और इधर कांग्रेस की ट्रोल आर्मी ने वो बयान वायरल करना शुरू कर दिया, मोदी की इमेज को टारगेट करना शुरू कर दिया। मोदी विरोधी गैंग की 26 साजिशों में से एक साजिश है राहुल की किताब वाली मनोहर कहानी। लेकिन आज राहुल अपने ही बिछाए जाल में फंस गए। वो एक अनपब्लिश्ड किताब के कुछ पन्नों के दम पर मोदी को घेरने की फिराक में थे, लेकिन बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने पहले सदन के भीतर पब्लिश हो चुकी किताबों के दम पर गांधी परिवार की फाइल खोली, और फिर सदन के बाहर भारत में बैन हो रखी किताबों के पन्ने खोलकर राहुल के किताब वाले एजेंडे की हवा निकाल दी। राहुल चीन लेकर आए, ट्रंप लेकर आए, एप्स्टीन फाइल्स लेकर आए, लेकिन निशिकांत दुबे ने राहुल के ही किताब वाले पैतरे का काट निकालते हुए गांधी परिवार पर लिखी गई दूसरी किताबों के जरिए राहुल गांधी की, राहुल के पूरे बटालियन की सीक्रेट फाइल्स को ही एक्सपोज कर दिया। यहाँ किताब पर चर्चा चल रही है, एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है, और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू, भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। ये कॉलिन नरीमन की कहानी है कि किस तरह जुडिशियरी को इन्होंने बर्बाद किया। ये बोफोर्स की कहानी है कि कॉकरोची से कांग्रेस परिवार के क्या संबंध है। जो किताब छपी है वो तो बिना छपी हुई किताब के बारे में कह रहे हैं। कुछ किताब छपी है जो कि बैन है भारत में। ये है चार्ल्स की किताब है, इंडिया इंडिपेंडेंट। ये कहता है
कि माउंटबेटन और एडवीना के साथ मिलकर किस तरह से भारत का बंटवारा नेहरू ने कर दिया और 1964 में इस किताब को बैन कर दिया गया। तीसरी किताब है द लाइफ ऑफ इंदिरा एंड नेहरू। चौथी किताब है नेहरू, ये माइकल रेचर की किताब है, नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी। यदि इसमें आप देखेंगे तो नेहरू जी का 1921-22 के बाद से लेके उनके मरने तक 1964 तक भारत को खंडित और विखंडित करने का क्या प्रयास रहा, किस तरह से उन्होंने मक्कारी की, किस तरह उन्होंने गद्दारी की। एक किताब है सीज फायर, 62 में किस तरह से सीज फायर है और उस सीज फायर में भारत की सेना का मनोबल कैसे गया और चीन हमारे अंदर कैसे आया, ये वो किताब है, ये बैंड है। ये है अजीज बेग की किताब कैप्टिव कश्मीर, कि किस तरह से आपने ऐसा सिचुएशन पैदा कर दिया 370 लागू करके 35 से, जिसको कि हमारी सरकार ने खत्म किया, ये भी बैन है। इसके बाद ये बहुत दिन तक बैन रहा हिमालयन ब्लंडर, जिसमें कि नेहरू के जो गलतियां थी 97 गलती, जिसने कि तिब्बत को कैसे हमारा छीन लिया और चाइना हमारा कैसे पड़ोसी हो गया, चाइना के साथ कैसे युद्ध हुआ, बांग्लादेश, ये पूरी की पूरी जो है कहानी इसके अंदर है। राहुल गांधी एक अनपब्लिश्ड किताब को लेकर आए तो निशिकांत दुबे एक किताब के बदले 100 किताबें उठा लाए। लेकिन राहुल तो मानो ठान कर आए थे कि संसद में मोदी को ना तो बोलने देंगे और उनकी इमेज को भी टारगेट करेंगे। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद राहुल की यह पोस्ट बता रही है कि उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा अनपब्लिश्ड किताब या उसमें लिखी बातें नहीं है। राहुल और राहुल के पूरे इकोसिस्टम का टारगेट प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम को लीड करने वाली सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा की प्रधानमंत्री को लेकर किए गए पोस्ट में इस्तेमाल की गई भद्दी भाषा इसका एक और सबूत है। मोदी की इमेज को टारगेट करने वाला यह कैंपेन कोऑर्डिनेटेड तरीके से होता है, सब वेल प्लान्ड स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है। और इसे लीड खुद राहुल गांधी करते हैं। आज राहुल ने सिर्फ मोदी विरोधी कैंपेन नहीं चलाया, मोदी के एक मंत्री को गद्दार तक कह डाला और यह सब कुछ संसद के मकर द्वार पर हुआ। मोदी सरकार के मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू लोकसभा के भीतर जा रहे थे। ठीक उसी वक्त राहुल ने पहले बिट्टू को यह कहकर चिढ़ाया कि वो देखो एक गद्दार हमारे सामने से जा रहा है। फिर जब रवनीत सिंह बिट्टू ने जवाब दिया तो राहुल ने उंगली से इशारा कर करके एग्रेसिव पोस्चर में बिट्टू को धमकाना शुरू कर दिया। इसकी भूमिका कैसे बांधी गई, अब तस्वीरों से यह भी समझिए। संसद के मकर द्वार पर चाय की चुस्कियां लगाते, हंसी ठहाके लगाते, हर 10 सेकंड में कैमरे की ओर थम्स अप का इशारा करते, किताब लहराते, ये कांग्रेस के वो सांसद और नेता हैं जो कहने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन क्या इनके चेहरों पर छाई मुस्कान और हंसी ठहाके देखकर कोई यकीन करेगा कि ये प्रोटेस्ट कर रहे थे? दरअसल ये बुधवार को संसद के भीतर होने वाले ड्रामे का ड्रेस रिहर्सल था। राहुल और उनकी टीम ने इसका पहला शिकार मोदी के मंत्री को बनाया। सर, आज पार्लियामेंट के गेट के बाहर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आपके साथ जो वार्तालाप हुआ वो एकदम से हैरानी भरी चीज कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, जो शहीद मुख्यमंत्री, उनके पोते, भारत सरकार के मंत्री, 3-3, 4-4 बार के सांसद, और उनके बारे में ऐसे शब्द क्या हो गया? और मैं गाड़ी से उतर के अंदर जा रहा था, अब मेरी टर्न आ जाएगी, मैं लेट ना हो जाऊं। तो मैंने औजला साहब बैठे थे और पंजाब के लोग बैठे थे, मैं उनकी तरफ देख रहा था और कोई बातचीत करने की अभी कोशिश कर रहे थे। तो राहुल गांधी की तो कई लैंग्वेज समझ नहीं आती, वो अलग चीज है। तो जब मैं जाने लगा तो ऊपर से ही
अगर कहीं और होती तो कोई मानता ही ना भी ये हुआ है। ये तो सामने मीडिया के हो गया, क्योंकि उनको भी ये, क्योंकि अंदर तो जहर थी, गुस्सा था, उनको भी वो रोक नहीं पाए भी, सबके सामने उन्होंने ये काम। अब मैं ऊपर जब एंटर करने लगा तो जो एमपी उनके बाहर निकाले यही चीजों के कारण वो सामने बैठे थे। अब मैं तो ये सोच रहा हूं भी किस तरीके से इसे लेना चाहिए मुझे, क्योंकि अंदर भी कस्टोडियन स्पीकर साहब हैं, तो बाहर भी ये पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर ये बात भी हुई है। तो वो शब्द जो आप और राहुल गांधी जी ने जो बोला है, मैं तो अपने मुंह से बोल नहीं सकता। उन्होंने गद्दार कहा सीधे, मैं वही कह रहा हूं ना। और ये भी कहा तू मेरे पास ही आएगा जी। तो उसके बाद उन्हें लगा भी मैं तो मालिक हूं, मैं किसी को कुछ भी कह दूंगा। पार्लियामेंट के अंदर भी वो ऐसे ही है ना, जो कोई बुक छपी नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो कहूंगा। पप्पू है ना, बच्चा है ना, मां ने बिगाड़ा हुआ है, तो यहां भी मैं किसी को कुछ कह दूंगा और बाद में हाथ भी आगे करूंगा। अरे ऐसे कैसे होगा भाई? हाथ मैंने कहा राहुल गांधी जी, आपने मुझे तो जो कहा ठीक है, पर लेकिन आप तो देश के गद्दार, आप तो भी फौज के दुश्मन हो। जब भी आपने बात की है देश को बांटने की, तोड़ने की बात की है, हमेशा माओवादियों की, नेक्स्ट लिस्ट की, जिसकी नहीं उसकी बात आपने की है। आप बॉर्डर पे भी जो दुश्मन देश है उसकी बात ही करते हो, हमारी फौज को कमजोर दिखाना। चलो, जब मैंने हाथ नहीं मिलाया तो उस पर बॉडी उनकी देखना, वो मतलब असॉल्ट पे आने लगे थे, तो उनको वेणुगोपाल ने रोका। उनकी आप देख लेना वीडियो में, उनकी एक बाजू को पकड़ के और दूसरी तरफ से सुखी रंधावा उनको पकड़ रहे हैं। वो किसी हद तक भी आज गली के गुंडे की तरह वो जा सकते थे, पर मैंने एक कहा भी मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। संसद के मकर द्वार पर राहुल का यह गद्दार वाला कांड 30 सेकंड के भीतर भीतर हुआ। राहुल को पता था कि उनका प्लान कामयाब हो गया। इसके बाद वो भी बिट्टू के पीछे पीछे संसद भवन के भीतर चले गए और संसद में दाखिल होते ही प्लान मोदी पर लग गए। कांग्रेस के सांसद पहले बैनर पोस्टर लेकर सदन के भीतर हंगामा करने लगे। लोकसभा स्थगित हुई तो राहुल बाहर आकर किताब लहराने लगे। मोदी डर गए का माहौल बनाने लगे। और शाम में जब मोदी को लोकसभा में स्पीच देनी थी, उस वक्त भी विपक्ष के सांसदों ने वही किया, जिसका ड्रेस रिहर्सल वो दिन भर संसद भवन के बाहर कर रहे थे। विपक्ष का पोस्चर इतना आक्रामक था कि आज कुछ भी हो सकता था। और इस पूरे ड्रामे की स्क्रिप्ट राहुल और राहुल की पार्टी ने ही लिखी। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर मोदी होते तो विरोधी आज उन पर हमला तक कर सकते थे। सांसद मनोज तिवारी हमारे साथ हैं। मनोज जी, आज 5 बजे प्रधानमंत्री का जवाब जो है वो होना था राष्ट्रपति अभिभाषण पर, सब इंतजार भी कर रहे थे लेकिन हो नहीं पाया। क्या ये जो आज हुआ बहुत ही अत्यंत ही ये आपत्तिजनक बात है कि ये लोग कांग्रेस अपने महिला सांसदों को आगे करके लिटरली कहूँ तो अटैक करने के लिए भेजा। किस पर? प्रधानमंत्री के चेयर के पास तक आ गए, प्रधानमंत्री के चेयर से भी आगे गए। प्रधानमंत्री थे उस समय? प्रधानमंत्री जी नहीं थे। ये 5 बजे तक तो एडजर्न थी लोकसभा, तो जैसे ही 5 बजा और हमारी सभापति आकर के बैठी, वैसे ही ये लोग आ गए। 1 सेकंड का मौका नहीं दिया। और ये इनका जो मोड था, अटैकिंग मोड था। अरे भाई, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुमको हराया है देश की जनता ने, हरा रही है लगातार चुनाव में देश की जनता। इसका गुस्सा आप उतारने एनडीए पे आते हो, तो ये जो आज का व्यवहार है वो बहुत ही आपत्तिजनक है। देश की जनता इसका संज्ञान। किस पर अटैक सर आपको लग रहा था कि हम सांसदों पे अटैक करने के लिए। कौन कौन सांसद थे उधर से? वहाँ किरण रिजिजू जी थे, अभी थोड़ी देर में अमित शाह जी आने वाले थे, राजनाथ जी आने वाले थे, प्रधानमंत्री जी आने वाले थे। उधर ट्रेजरी बेंचेस की तरफ ये तमाम ट्रेजरी बेंच के ऊपर जो क्या बोलते हैं वो वेल में से भी ऊपर उठ करके प्रधानमंत्री जी के आसन के 3 रो पीछे तक ये लोग घेरे। और इट वाज वेरी बैड सिचुएशन। राहुल गांधी, उनकी पार्टी और मोदी विरोधी गैंग ने आज लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी है
और अब इसका करारा जवाब मिलेगा। खुद नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की साजिश के एक एक चैप्टर को देश के सामने रखेंगे। बस कुछ घंटों का इंतजार कीजिए। हिम्मत वाला प्रधानमंत्री किताब वाले इकोसिस्टम की पोल खोलने वाला है।